हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 4 फॉर्मूले देखे थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस निकाले थे हमने। कल हमने साइन 15, कोस 15, साइन 75 डिग्री और कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, और इनमें एक रिलेशन निकाला था हमने कि कोस 15 डिग्री की वैल्यू साइन 75 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होती है। ये हमने कल देख लिया था। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं इन फॉर्मूलों को, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम आज का जो फॉर्मूला है वो लेते हैं, वो है tan a प्लस बी। अगर ऐसा कहीं आता है, यहाँ पे a और b दोनों के ही क्या है, एंगल्स हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको काम आता रहेगा, पूरी 11th क्लास ही नहीं बल्कि 12th क्लास और उससे आगे भी ये बार बार आपको काम आएगा। तो ये फॉर्मूला, इसके ऊपर हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने निकालना है tan 15 डिग्री की वैल्यू, हम 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 75 डिग्री की वैल्यू। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। tan 75 को क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, tan a प्लस बी की फॉर्म में 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको tan 45 प्लस tan 30 इस तरीके से ओपन कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे ये गलत हो जाएगा। इसको इस फॉर्मूले के थ्रू आपको ओपन करना होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम a की जगह 45 रख देते हैं और b की जगह क्या रख देते हैं, 30 डिग्री। तो क्या आएगा देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन यहाँ पे 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। अब स्टूडेंट, हमें tan 45 डिग्री का भी वैल्यू पता है और tan 30 डिग्री की भी वैल्यू हमें पता है। तो हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख करके और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो tan 45 क्या होता है, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, ये होती है 1/√3 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू tan 30 की वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, रख दी है हमने। tan 30 की वैल्यू 1/√3 ये होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 नहीं है, हम 1 लगा लेंगे, यहाँ पे 1 नहीं है, हम 1 लगा लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, अब देखो नीचे इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, वही √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये डिवाइड में आ गया है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये उल्टा होकर के और मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन √3 माइनस 1। ये √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया है, और जो वैल्यू आई है आपकी फाइनली वो क्या निकल के आई है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू है आपकी tan 75 डिग्री की वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपके 11th की बुक में भी है ये क्वेश्चन, और इसके अलावा आपके फाउंडेशन में भी, ये कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बहुत काम आता है। इस तरीके से पूछ ली जाती है कि tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। और स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू होगी ये आपकी कोट 15 की भी वैल्यू होगी। वो कल मैंने रीजन आपको बता दिया था, कोट 15 डिग्री की वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि कोट 15 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 15 डिग्री, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 75 को इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है। अब एक फॉर्मूला और होता है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता, तो वो अब हम देखते हैं।
नेक्स्ट है सेकंड फॉर्मूला tan a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस tan b, और जहाँ पे आपका माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाता है tan a इंटू tan b। देखो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे tan 15 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम माइनस के केस में वो लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 45 और बी की जगह 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा हमारे पास tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। देखो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन वाली ही यहाँ पे वैल्यूज हमें रखनी है और कैलकुलेट करना है, बस प्लस और माइनस का सिंबल चेंज हो गया है, सॉरी यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, यहाँ पे भी 1 ले सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो नीचे √3, तो यहाँ पे ऊपर √3 माइनस 1 अपोन में यहाँ पे भी √3 और यहाँ पे √3 प्लस 1 निकल के आ गई है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। पिछले में एक कैलकुलेशन आपको बता दी थी, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये बन गई है आपकी, ये वैल्यू है आपकी tan 15 डिग्री की, जो क्या रहेगी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये वैल्यू जो है वो कोट किसकी हो जाएगी 75 डिग्री की भी रहेगी, क्योंकि कोट tan को क्या लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 75 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है कोट 75 डिग्री। तो यानी कि tan 15 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इस वजह से ये वैल्यू आपकी किसकी रहेगी कोट 75 की भी रहेगी। तो हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है।